ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सभ्यसाहोरं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, जिसकी सामान्य पर दृष्टि है उस जीव का निकट भाव में ही कल्याण होगा, और जिसकी विशेष पर दृष्टि है वह अभी दीर्घ संसारी है। रमेश भाई, जिसकी सामान्य पर दृष्टि है वह जीव निष्कषायपने में रहता है, जिसकी विशेष पर दृष्टि है वह जीव निरंतर कषायपने में रहता है। विशेष की दृष्टि होना ही कषाय है। आज वो कहाँ गए? महावीर सावला नहीं आए? अच्छा, महावीर भाई सावला, विशेष की दृष्टि होना ही कषाय है। समझो जरा, मेरा पर्याय विशेष क्यों है और जीव सामान्य क्यों है? सामान्य उसे कहते हैं जो त्रिकालिक रहता हो। सामान्य उसे कहते हैं जिसे कोई देखता ना हो। सामान्य उसे कहते हैं जिसका कभी नाश ना होता हो। विशेष उसको कहते हैं जो अभी है, थोड़ी देर में चला जाएगा। महावीर भाई सावला, तुम्हारा साला तुम्हारे घर पे आया? कभी आया? तो तुम्हारा साला जब तुम्हारे घर पे आया था तो तुमने उसको क्या खिलाया था? मूंग की दाल और रोटी? मूंग की दाल और रोटी खिलाई थी कि नहीं? कि और भी कुछ बनाया था? और भी बनाई थी ना। जैसा भोजन तुम रोज करते हो वैसे ही उसको खिलाया था कि उसके लिए कुछ विशेष बनाया था? कुछ विशेष बनाया था ना। उसके लिए तुमने विशेष क्यों बनाया? वह विशेष है। अजित भाई समझना, वह विशेष है, इसलिए विशेष आया है तो विशेष बनाया जाएगा। लेकिन वह विशेष है कितने दिन? बुंदेलखंड में बोलते हैं कल्याणमल जी, एक दिना को पावनो
और दूसरे दिन को पई, और 3 दिन जो ठहर गयो समझो इज्जत गई। अपन तुम लोग नहीं बोलते, बुंदेलखंड में बोला जाता है रिश्तेदार आ गए ना तो मेहमान नहीं बोलते, वहाँ बोलते क्या, पई पावने आए हैं। कौन आया है? पई पावने आए हैं। पई मतलब जो 1 दिन में ठहर के चला जाए वह तो पई, और जो 2 दिन ठहर जाए वह पावना, और जो 3 दिन ठहर जाए अब उसकी हालत खराब होने वाली है। तुम समझो जरा महावीर भाई साहब ना, तुम्हारा साला तुम्हारे घर पे आया था, 1 दिन तुमने अच्छे बढ़िया मालपुआ रसगुल्ले सब बना के खिलाए थे, दूसरे दिन और ठहर गया, दूसरे दिन पूरी सब्जी खिला दी, और तीसरे दिन और ठहर गया तो अब रोटी सब्जी मिलेगी। समझो जरा, समझो जरा, तीसरे दिन ठहर गया तो रोटी सब्जी मिलेगी। क्यों? अब वह सामान्य हो गया, अब वह विशेष नहीं बचा। रोज रोज आ रहा है ना। देखो गांधी जी से पूछो, गांधी जी तुम्हारे साले कितने दिन बाद आते तुम्हारे घर पे? देखो हंसना नहीं, हंस की बात नहीं कर रहे, एक तत्व निर्णय की बात कर रहे कि जो बहुत दिन में आए और 1 दिन 2 दिन ठहरे वह तो कहलाता है विशेष, और जो हमेशा के लिए रह जाए वह कहलाता है सामान्य। मेरा जीव द्रव्य अनादि काल से संसार में है इसलिए वह सामान्य है, और यह पर्याय जो है मुझे अनंत काल बाद मिली है, और वह भी थोड़े समय के लिए मिली है, हमेशा मेरे साथ रहेगी नहीं। इसलिए यह पर्याय जो है यह विशेष है, और जीव द्रव्य जो है वह सामान्य है। सामान्य त्रिकालिक रहता है रमेश भाई, इसलिए सामान्य को कोई देखता नहीं है। कल्याणमल जी तुम ऐसी गलती नहीं करना, तुम ऐसी गलती नहीं करना। माताओं समझ जरा, सामान्य मेरे काम में आएगा या विशेष मेरे काम में आएगा? डीके जैन साहब, सामान्य मेरे काम में आएगा कि विशेष मेरे काम में आएगा? जब तुम्हारे घर पर रिश्तेदार आते हैं तो तुम रिश्तेदार को ज़्यादा महत्व देते हो कि अपने बेटे को महत्व ज़्यादा देते हो? बोलो। जम्बू भाई भैंसकोटगढ़ वाले, जब तुम्हारा साला तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे घर पे आते हैं तो तुम अपने बेटे को महत्व ज़्यादा देते हो कि इनको महत्व ज़्यादा देते हो? कल आए थे ना तुम्हारे बियाई साहब, क्या बोलते तुम उनको? क्या बोलते? बियाई साहब। वो बियाई साहब आए थे ना तो उनको तुमने खूब अच्छा खिलाया होगा, थाली लगाई होगी, तो उस थाली जैसी बियाई साहब की लगाई ऐसी बच्चे की भी रोज लगाते हो। हे जीव समझ जरा, वो तो 1 दिन के लिए आया है, चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा जो है उसके साथ तुम्हें जिंदगी भर रहना है। यदि तुमने उनकी ज़्यादा तरफदारी कर दी तो फिर बच्चा बोलेगा जाओ उन्हीं के साथ रहो। कल्याणमल जी जाओ उन्हीं के पास रहो ना, खूब तुम उनकी खातिरदारी कर रहे थे, उन्हीं के पास रहो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा रखने वाले नहीं है, वह मेहमान है, पई पावने हैं, वह 1 दिन के मात्र हैं। ऐसे बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले समझो जरा, यह पर्याय जो है यह पई पावना है। यह पर्याय माताओं सुनो, यह पर्याय पई पावना है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन की बोलते ना, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी में सुगन चंद जी सुख भोग लो जितने भोग ना हो,
फिर 4 दिन के बाद तो अंधियारी रात आने वाली है, और वह अंधियारी रात 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, अनंत काल के लिए अंधियारी रात है। इस 4 दिन की चांदनी में जो अपना काम कर लेगा, 4 दिन की उंधियारी में जो अपनी आत्मा को पहचान लेगा, 4 दिन की चांदनी में जो अपने सामान्य पर दृष्टि डाल देगा, उसकी ही 4 दिन की चांदनी काम की है। और जो बेचारा 4 दिन की चांदनी में नहीं देख पाएगा, उसकी स्थिति तो ऐसी है कि बेचारा हाथ में लालटेन लिए है और गड्ढे में गिर रहा है। भोजराज भाई, भोजराज भाई, कल्याण जी बोल रहे थे, बोले महाराज भोजराज की तो बेचारा सीधा साधा है, वो बेचारा सीधा साधा है। कल वो वहाँ चला गया, कल्याणमल जी ने बोल दिया, बोले भोजराज ने तो 2 प्रतिमाएं ले ली, और 2 प्रतिमा लेकर के भोजराज पता नहीं कहाँ चले गए, और बोल रहे कि अब तो हमें आना ही नहीं। भोजराज भाई, तुम्हारे घर में यहाँ तक हल्ला सुनाई दिया, तुम्हारे घर में ऐसा बाजार मच गया, क्या हो गया जे? बोले भोजराज ना जाने कहाँ चले गए, वो तो सीधे साधे हैं, जिसने जैसा कहा तो वैसा मान करके और वैसा मान लेते हैं। भोजराज भाई समझो जरा, संभल के रहना, सीधे साधे बन के मत रहना, सीधे साधे बनोगे तो सीधे साधे ही हो जाओगे। रमेश भाई समझो जरा, मेरी आत्मा अनंत काल से संसार में है, और मैं अनंत काल से अनंत बार में जीव भी बन गया, मनुष्य पर्याय भी मैंने ले ली, लेकिन मनुष्य पर्याय ले करके भी फिर भी मैंने आज तक अपनी बुद्धि लगा करके और निज को नहीं पहचाना, मैं दूसरों की बातों में ही सारा जीवन गवा दिया। बहुत कठिन नीलेश भाई, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है धर्म करना, इतना आसान नहीं है जम्बू भाई, धर्म करना इतना आसान नहीं है। धर्म करने के लिए स्वयं की बुद्धि चाहिए, धर्म करने के लिए स्वयं का विवेक चाहिए, धर्म करने के लिए स्वयं की बुद्धि काम करे तब तुम्हारा धर्म होगा। यदि स्वयं की बुद्धि काम नहीं कर रहे तो तुम्हारा धर्म होने वाला नहीं है। स्वयं की बुद्धि जगा, हे जीव, जिस पर्याय के चक्कर में मैं संसार में घूम रहा हूँ, जिस विशेष के चक्कर में संसार में घूम रहा हूँ, वह विशेष मेरा कितना सहयोग करेगा। कल्याण जी, यह विशेष मेरा कितना सहयोग करेगा? आना तो बोलो, नहीं करेगा। बोल रहे अंदर से बोल रहे कि बाहर से बोल रहे? अंदर से बोल रहे कि बाहर से बोल रहे? बाहर से बोलने से कुछ नहीं होने वाला गजराज भाई। बाहर से तो वह तोता भी बोल देता है, वह जंगल में रहने वाला तोता, उसको एक दिन महात्मा मिल गए और उस तोते ने महात्मा से हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, मुझे कुछ उपदेश दे दो, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा भव सुधर जाए, ऐसा कुछ उपदेश दे दो। तो उपदेश महात्मा के लिए क्या दिया? बोले त्याग करने से भव के बंधन टूट जाते हैं। सुन लिया उपदेश रमेश भाई, उपदेश सुन लिया, त्याग करने से भव के बंधन टूट जाते हैं। उसने महात्मा का उपदेश सुन करके और वह बेचारा तोता जो है ना रटने लगा, त्याग करने से भव के बंधन टूट जाते हैं, वह बेचारा रट रहा है। और वहाँ पे बहेलिया आया और बहेलिया आकर के जाल बिछाया और दाने का लोभ दिखाया और उस पर जा कर के वह
तोता जो था उसके ऊपर जाके बैठ गया और बैठ करके जाल में फंस गया। और जाल में फंसने के बाद, उस जाल में फंसने के बाद वह बहेलिया उसको बेचने के लिए ले गया बाजार में, लेकिन वह वही रट लगाए है जम्बू भाई। उस तोते की रट खत्म नहीं हुई, वह तोता रट लगाए हैं, त्याग करने से भव भव के बंधन टूट जाते हैं। महात्मा ने मुझे उपदेश दिया था, मैंने सुन लिया और रट लगा ली। ऐसे कल्याणमल जी, तुमने 4 महीने प्रवचन सुने, लेकिन बाहर बाहर सुने और बाहर बाहर छोड़ दिए। बाहर बाहर सुनने से, बाबूलाल जी, बाहर बाहर सुनने से कुछ नहीं होने वाला। वह अंदर जाए और अंदर जाए, मेरी गारंटी है कल्याणमल जी, यदि एक बूंद भी अंदर चली जाए, एक बूंद भी अंदर चली जाए, पानी की एक बूंद में इतनी ताकत है कि वह मकान में एक एक बूंद अंदर जाती है। और एक एक बूंद अंदर जा करके यदि वह अंदर चली जाए तो एक बूंद पानी की भी तुम्हारे घर को गिरा सकती है। और यदि अंदर ना जाए और बाहर बाहर बरसता रहे तो मूसलाधार बाढ़ भी आ जाए, लेकिन मेरा मकान गिरने वाला अंदर जाना चाहिए। कल्याणमल जी, अंदर जाना चाहिए। भले एक बूंद अंदर जाए, लेकिन एक बूंद में भी इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे अनंत काल के मिथ्यात्व के महल को गिरा सकती है। लेकिन बाहर बाहर तो मूसलाधार कितनी बरसती रहे, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए कल्याणमल जी, ज्यादा नहीं सुनो, कम सुनो, ठीक है, कम सुनो, लेकिन ऐसे सुनो कि वह अंदर चली जाए। यदि अंदर जाए उस तोते के जैसे नहीं कि मात्र उसने सुन लिया कि त्याग करने से भव भव के बंधन टूट जाते हैं। और बेचारा पिंजड़े में बंद, एक सेठ जी ले गए उसको, और सेठ जी के यहाँ वह बेचारा तोते में बंद, पिंजड़े में बंद तोता वहाँ पर भी रट सुना रहा है कि त्याग करने से भव भव के बंधन टूट जाते हैं। एक दिन महाराज गांव में फिर आए और उस तोते ने उस सेठ जी से बोला, सेठ जी बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे? प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। तोते ने बोला कि मेरे लिए भी कुछ उपदेश लेकर के आना। वह सेठ जी गए महाराज के पास, बोले महाराज मेरे घर में एक तोता है और उसने मुझसे बोला है कि महाराज से बोलना कि मेरे लिए कुछ उपदेश दे दो। तो हे महाराज, मेरे तोते के लिए आप कुछ उपदेश दे दो। तो उस महाराज ने उनको दे दिया कि तोते से कहना त्याग करने से भव भव के बंधन टूट जाते हैं। बोले पहले भी महाराज आए थे तो भी यही बोला था, और अब फिर से महाराज आए तो फिर से उनने यही बोला, कुछ ना कुछ राज होगा। अब पिंजड़े में बंद तोता सोच रहा है, जम्बू भाई, पिंजड़े में बंद तोता सोच रहा है कि महाराज ने उपदेश दिया है त्याग करने से भव भव के बंधन टूट जाते हैं। तो उसने अब अपनी दिमाग की बुद्धि लगाई कि इनने कुछ कहा तो कुछ जरूर इसमें होना चाहिए। उस तोते ने त्याग कर दिया। किसका? किसका? खाने का, पीने का, सब कुछ त्याग कर दिया और वह मरे के जैसे वहाँ पर जाकर पड़ गया। और सेठ जी ने अच्छी बढ़िया सोने के कटोरी में खीर रखी। तोते ने देखा ही नहीं। चांदी की कटोरी में पानी रखा, तोते ने देखा ही नहीं। सोने चांदी की कटोरियों में खीर, पानी, दूध सब पिंजड़े के अंदर रख दिया, लेकिन तोते ने किंचित मात्र भी देखा नहीं। और जब नहीं देखा और वह वैसे ही पड़ा रहा, सेठ जी ने सोचा कि आज यह बीमार हो गया है, ऐसा नहीं हो कि चला जाए। इसलिए पिंजरा खोल करके और उसको बाहर निकाल करके और मुंडेर पर घर की रख दिया। और जैसे ही मुंडेर पर रखा और वह तोता उड़
करके ऊपर पेड़ के पर बैठ गया और सेठ जी से क्या कहता है, हे सेठ जी, त्याग करने से भव भव के बंधन टूट जाते हैं। त्याग करने से, माताओं समझो जरा, त्याग करने से भव भव के बंधन टूट जाते हैं। लेकिन पहले भी तोते ने सुना था, लेकिन पहले कैसा सुना था? वो जम्बू भाई के जैसे सुना था, महाराज हम तो संसारी प्राणी हैं, संसारी प्राणी तो हो जम्बू भाई, लेकिन संसारी बने रहना चाहते हो, संसारी प्राणी हो, और यदि संसारी ही बने रहने चाहते हो तो बहुत अच्छी काम है, बहुत अच्छा बात है। हे जम्बू भाई, तू धर्म को अंगीकार नहीं करना, तू धर्म को अंगीकार नहीं करना, तू त्याग को अंगीकार नहीं करना, तू धर्म को स्वीकार नहीं करना। यदि तू उस धर्म को स्वीकार कर लेगा तो संसार में रह नहीं पाएगा। यदि तुझे संसार में रहना है, हे जम्बू भाई साहब सुन जरा, यदि तुझे संसार में रहना है तू धर्म को स्वीकार नहीं करना। यदि धर्म को स्वीकार कर लेगा रमेश भाई तो संसार में नहीं रह पाएगा। धर्म को स्वीकार कर लेगा तो संसार में नहीं रह पाएगा। जिसको भी माताओं सुनो, घाटोल वाली महिला मंडल, यदि संसार में तुम्हें रहना हो तो धर्म को स्वीकार नहीं करना, और यदि संसार छोड़ना हो तो धर्म को स्वीकार करना। और यदि धर्म को स्वीकार कर लिया तो गारंटी है तुम संसार में नहीं रह पाओगे। जो धर्म को स्वीकार नहीं करेगा मात्र उस तोते के जैसे मात्र सुन लेगा, और सुन करके रट लगा लेगा, वह घोर अनंत काल तक संसार में रहेगा। उसके हाथ में बेचारे के लालटेन है, वो लालटेन हाथ में लेकर के और गड्ढे में पड़ रहा है, उसकी लालटेन किसी भी काम की नहीं। ऐसे जो जीव जिनवाणी पढ़ करके, जिनवाणी सुन करके और फिर भी मोह के गड्ढे में गिर रहा है, विशेष के गड्ढे में गिर रहा है, उस बेचारे की वह ज्ञान किंचित मात्र भी काम का नहीं। ज्ञान तो वह होता है जो लोकालोक को प्रकाशित कर दे। सुगन चंद जी समझो जरा बात को, घर में तुम्हारे लाइट लगी कि नहीं लगी? बिजली का कनेक्शन है तुम्हारे घर पे कि नहीं है? तो बिजली का कनेक्शन है, तुम अंधेरे में घूमते हो कि लाइट जला के घूमते हो? है लाइट जला के घूमते ना। तुम्हारे घर में लाइट लगी और फिर भी बेचारा अंधेरे में घूमे तो उसके लाइट किस काम की? ऐसे कल्याणमल जी तुम्हारे नगर में चतुर्मास हुआ और ज्ञान का प्रकाश फैला और फिर भी बेचारा अंधेरे में घूमता रहे तो उसके लिए ज्ञान किस काम का? देख ले महावीर भाई सावला, महावीर भाई सावला, देख ले जरा, देख ले जरा, देख ले जरा अपने को। आज तुम्हारे गांव में ज्ञान का प्रकाश फैला है, तुम्हारे गांव में ज्ञान की रोशनी हुई है। उस ज्ञान की रोशनी में अपनी आत्मा को देख ले कि मेरी आत्मा कितनी काली है और कितनी उजरी है। इस ज्ञान की रोशनी में देख ले। बस अब कुछ दिन चलती बिरिया है कल्याणमल जी, अब तो देखो क्या है, चलती बिरिया है। अब तो चतुर्मास जो था, अब ज़्यादा समय नहीं है, अब तो कितना महीना भर बचा है, और वह महीना भर भी कब निकल जाएगा डी के जैन साहब, महीना भर भी कब निकल जाएगा कोई पता तुम्हें लगने वाला नहीं है। जब 2.5 महीने का पता नहीं चला तो महीने भर का क्या पता चलने वाला है। महीना भर और बचा, महीने भर बाद 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, फिर तुम्हें सुनने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं है। फिर तो कल्याणमल जी जाना और वही टीके टाँके लगाना टीवियों में। क्या है
क्या क्या है, क्या करोगे? सुबह से शाम जाओगे और टीवी खोल खोल करके उनमें टाँके लगाते रहोगे। हे जीव, जैसे तूने जीवन भर टीवी खोल करके टाँके लगाए, ऐसे एक बार अंदर की टीवी खोल कर टाँका लगा दे। देखो अब क्या बोल रहा है, बोले महाराज हम तो बाहर बाहर से बोल रहे हैं, बाहर बाहर से बोल रहे। कल्याण मंजी समझना जरा, कोई टीवी सुधरवाने आता है तो बाहर से टाँका लगा देते, सुधर जाते। क्या होता है, सत्य बताना क्या होता है? ओहो, तो अंदर से जब टाँका लगाना पड़ता है तो अंदर खोलना पड़ती कि ऐसे ही लग जाता? देखो कल्याणमल जी, समस्या तो यही है। बहुत सारे टीवी सुधरवाने वाले भी आते ना, तो वो क्या बोलते, बोले जब दुकान पे ले जाओ तो अच्छी चलने लगती है और घर पे लेकर के आओ तो फिर वैसी की वैसी। होता कि नहीं होता? कई बार ऐसा होता है, दुकान पे जैसे ही ले जाओ, मरीज से पूछना, डॉक्टर की देहली जैसे ही चढ़ता है और चढ़ते ही अपने आप अच्छा हो जाता है और जैसे ही अपने घर पे आया फिर तुरंत बीमार हो गया। यही तो माया है कल्याण जी, यही तो माया है। और इसी माया को समझना है कि बाहर बाहर से मात्र तुम कितने ही चमकाते रहो, बाहर बाहर से कितने ही सुधारते रहो, लेकिन बाहर से सुधारी हुई वस्तु काम में आने वाली नहीं है। उस टीवी को यदि अच्छे से सुधारना है तो अंदर से खोल करके और अंदर टाँके लगाना पड़ेंगे। अंदर से सुधरेगी तो लंबे समय तक चलेगी, और मात्र बाहर बाहर से साफ सफाई करके दे दे तो वह कल फिर बिगड़ी हुई। इसलिए हे जीव, जैसे तू टीवी को अंदर से सुधारता है, ऐसे अपनी आत्मा को अंदर से खोल के सुधार दे। एक बार यदि अंदर से सुधर गए तो गारंटी है फिर कभी बिगड़ने वाली नहीं है। मैंने अनंत काल से सुधारी, लेकिन बाहर बाहर से सुधारी, बाहर बाहर से ठीक की, अंदर से आज तक मैंने ठीक की नहीं। और अंदर से जो मोह बैठा था, जो विशेष के प्रति राग बैठा था, वह विशेष का राग मेरा बैठा रहा और विशेष के राग ने मेरा कल्याण नहीं होने दिया। इसलिए हे जीव, कल्याण जो होगा वो सामान्य का होगा। रमेश भाई समझो जरा बात को, कल्याण जो होगा वो सामान्य का होगा। कल्याण जो होगा वो सामान्य से होगा, ना विशेष का कल्याण होगा और ना विशेष से कल्याण होगा। विशेष तो ऐसा है कि 4 दिन की चांदनी है। तुम कितने कल्याण जी, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे बाल थे कि नहीं थे? बाल थे ना? हाँ, कहाँ गए, कहाँ गए? समझाओ जरा, अपनी आत्मा से बोलो ऐसे कि 4 दिन की चांदनी है। हे जीव, जब मैंने अपने बालों को खूब संभाला लेकिन नहीं बचे, चले गए, तो जो बचे हुए हैं उनको चाहे तुम काले करो, चाहे पीले करो, चाहे नीले करो, वे भी चले जाएंगे। वे तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं। ये सब विशेष हैं, लेकिन जो सामान्य है वह मेरी आत्मा सामान्य है, वह त्रिकालिक है, वो ना कहीं से आई है और ना कहीं जाएगी। इस विशेष में रह करके उस सामान्य को संभाल लो। भोजराज भाई, इस विशेष में रह करके उस सामान्य को संभाल लो। यदि विशेष में रह करके सामान्य संभल गया तो कल्याण की किरण खुलेगी, और विशेष में रह करके सामान्य पर दृष्टि नहीं गई तो यह विशेष भी जाएगा और सामान्य भी जाएगा, दोनों चले जाएंगे तुम्हारे हाथ में। ताकि राजेश की अम्मा समझाओ उस राजेश को, समझाओ उस राजेश को, बेचारा संसार के चक्कर में घूम रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। राजेश भाई कितने दिन घूमोगे?
कितने दिन घूमोगे? ओह देखो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा। बोले महाराज अभी तो दुकान पे जाना है, 3 दिन से नहीं गए। समझो जरा, हे जीव, यह सारी, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे घर हो, चाहे घर वाले हो, जी सब क्या है? विशेष हैं। ये सामान्य नहीं है। ये 4 दिन के लिए मिले हैं, 4 दिन के बाद सब बिछड़ जाएंगे। ना तुम्हारे कोई काम में आएगा, ना तुम उसके काम में आओगे। कल्याणमल जी रायपुर गए थे ना, ट्रेन में बैठे थे, कितने लोग मिले थे? कहाँ है वो? दिग्देशेभ्यः खगायेत्या संवसन्ति नगे नगे श्वासाकारे वसाद्यन्ति देशे प्रक्षु प्रगे प्रगे। हे जीव, जैसे तुझे ट्रेन में अन्य प्रकार के लोग मिले थे, अन्य अन्य जगह के लोग मिले थे, और तू घंटे 2 घंटे 4 घंटे उनके साथ बैठा था और ऐसे घुल मिल गया था कि यह मेरे ही हैं, और तूने वो कहा संजय कोठारी ने तो रिश्तेदारी भी निकाल ली। कोई बोल रहा था, बोले वो संजय कोठारी तो इतना होशियार है, कहीं भी चला जाए उसकी रिश्तेदारी निकल ही जाती है। समझो जरा, उसने रिश्तेदारी भी निकाल ली और उसकी रिश्तेदारी भी निकल गई, और रिश्तेदारी निकलने के बाद घंटे आधे घंटे हंस लिए, खेल लिए, और जैसे अपना अपना स्टेशन आया और सब अपने अपने उतर करके घर चले गए। वो अपने घर, तुम अपने घर, ना वो तुम्हें देखने वाले हैं ना तुम उनको देखने वाले हो, सब अपने अपने घर में मस्त हैं। 4 घंटे के लिए मिले थे, जैसे ट्रेन में 4 घंटे के लिए मिले थे अजीत जी सिसोदिया, ऐसे इस भाव की ट्रेन में, मनुष्य भाव की ट्रेन में 40 50 60 70 साल के लिए मिले हैं। उतने दिन हंस लो खेल लो, और जिसका जहाँ स्टेशन आ जाएगा वो वहाँ उतर के चला जाएगा। अगले स्टेशन पर जाने के बाद जम्बू भाई, ना तुम्हारा बेटा तुम्हें याद करेगा, ना तुम्हारी देवी तुम्हें याद करेगी। जैसे तुमने यहाँ कर्म कर लिए होंगे, उस कर्म का भोग इक्को करे दी कम्मम इक्को हिंड दी है संसारे, इक्को जाए दी मर्दुआ तस्य फलम भुंज दे। इक्को जम्बू भाई सुनो, हम नहीं बोल रहे, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी बोल रहे। इक्को करे दी कम्मम इक्को हिंड दी है संसारे, इक्को जाए दी मर्दोया तस्य फलम भुंज दे। इक्को जीव अकेला ही जन्मता है, जीव अकेला ही मरता है, और अकेले ही कर्म करता है, और अन्य भाव में जाकर के अकेला ही भोगता है। वहाँ न देवी आती है, न बेटा आता है, न साला आता है, न साली आती है। वहाँ भोगने के लिए कोई भी नहीं आता है। यह तो तुम्हारा ट्रेन है, इस मनुष्य भाव की ट्रेन में कल्याणमल जी तुम चल रहे हो, और यह तुम्हें देवी मिल गई, शिव को चंद्रकांता बाई मिल गई, 2 बेटियां मिल गई, जी सारे लोग मिल गए, जी सब चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए हो, और यह ट्रेन तुम्हारी प्रति समय आगे चल रही है। जिस क्षण जिसका स्टेशन आ जाएगा वो वहीं उतर जाएगा, कोई किसी को पकड़ के नहीं रख पाएगा। जिसका क्षण स्टेशन का आया वो उतर जाता है, और यहाँ पर रह करके जिसने जैसे काम कर लिए, इक्को हिंडदी दी संसारे, अकेला ही संसार में भटकेगा, अकेला ही संसार के सुख दुख भोगेगा। किसी के दुख को भोगने के लिए जम्बू भाई बावड़िया अपने पुत्र से पूछ लेना कि है बेटे, मैंने जीवन भर कमा कमा करके और तुझे 50 लाख की संपत्ति दी, अगले भाव में जब मुझे दुख होंगे तो तू भोगने आएगा। जम्बू भाई बागड़िया जो भी हो, समझो जरा, चिंतन करो, ऐसा विचार करो।
तुम यहाँ कमा करके पाप करके उसको संपत्ति तो दे सकते हो, लेकिन पाप करके जो संपत्ति कमाई और उसमें जो पाप कर्म को कमाएगा उसको तू अकेला भोगेगा। न बेटा आएगा, न देवी आएगी, न बेटी आएगी, कोई भी नहीं आएगी। अगले भाव में जा करके तू वहाँ पर भोगेगा। जैसे ट्रेन में कल्याणमल जी 4 घंटे के लिए लोग मिले थे, ऐसे 40 साल के लिए मिले। कुछ भी अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं अजित भाई। और ये 40 साल के लिए लोग मिले हैं और इनमें घुल मिल करके ऐसा मस्त हो गया, ऐसा मस्त हो गया कि जितनी बार दिन भर में कल्याणमल जी अपनी देवी का नाम लेते हो, इतनी बार देवता का नाम भी लेते हो क्या? क्या बोलते हो? बेटे की माँ, बेटी की माँ, क्या बोलते हो? सुन तो जरा कल्याणमल जी, जितनी बार तुम अपनी देवी को सुनाते हो इतनी बार भगवान की भी सुनते हो। समझो जरा, इस 40 साल के जीवन में तू ऐसे मस्त हो चुका है, तुझे ना आगे की खबर है ना पीछे की खबर है, लेकिन तेरा आगा भी है और पीछा भी है और पीछे जा कर के तू फिर पछताएगा। लेकिन अब चिड़ियाँ खेत चुग गई, अब पीछे पछताने से कुछ होता नहीं है। इसलिए कल्याण जी बाहर बाहर से नहीं सुनो, अंदर से सुनो, हृदय खोल के सुनो, छाती खोल के सुनो, मन की ग्रंथि फोड़ के सुनो। वह अंदर जाना चाहिए और अंदर जब जाएगा तो अंदर जाने से तेरा कल्याण होगा। बाहर बाहर कितना सुनता रहे कुछ भी तेरा होने वाला नहीं है। और यह संसार में जितने भी विशेष हैं, सुनो पीयूष की अम्मा, ना पीयूष तुम्हारे काम में आएगा, ना पीयूष की देवी तुम्हारे काम में आएगी। जो तू करके जाएगी यहाँ वही अगले भाव में तुझे भोगना पड़ेगा। तो इनके राग में तू पाप खूब कमा ले, लेकिन भोगने के लिए नीलेश भाई, चाहे देवी के राग में पाप करो, चाहे बेटा बेटी के राग में पाप करो, ना बेटा भोगेगा ना बेटी भोगेगी। भोगने के लिए तुम अकेला रहेगा। और वह अकेला जो है उसी को बोलते हैं जीव सामान्य, वह जीव सामान्य भोगेगा। इसलिए भोजराज भाई इस विशेष पर तूने खूब दृष्टि डाली। एक बार सामान्य को तो देख, सामान्य को नहीं, सामान्य को नहीं, सामान्य को देख। एक बार सामान्य पर दृष्टि तो डाल कि मैंने विशेष की खूब व्यवस्था की, मेरे पास 100 साल तक का सामान पड़ा है। रमेश भाई समझो जरा, मेरे घर में 100 साल तक का सामान पड़ा है। यदि 100 साल तक मैं ना कमाऊं तो 100 साल बैठे बैठे खा सकता हूं। मैंने इस विशेष को 100 साल खिलाने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन सामान्य की क्या व्यवस्था है? कल्याण जी वो कल चंद्रकांत भाई बता रहे थे, बोले महाराज 3 मकान है हमारे। कितने मकान हैं? 3 मकान हैं। एक घाटी पे है, एक नीचे बाजार में है, एक यहाँ पे है। और वो तीनों के तीनों जो हैं हमने किराए से दे रखे। बोले क्यों? बोले खर्चे इतने हैं। समझना जरा, बोले खर्चे इतने हैं कि 3-3 मकान से भी काम नहीं चलता है, तब भी कम पड़ जाता है। हे जीव, ये 3 मकान तेरे विशेष के लिए हैं, लेकिन सामान्य सामान्य के लिए कितना है? मेरे जीव द्रव्य के लिए कितना है? अजीव की तो खूब व्यवस्था है, उद्गल की तो खूब व्यवस्था है, लेकिन मेरे जीव द्रव्य की क्या व्यवस्था है? यदि इसी क्षण मेरा स्टेशन आ गया और उतरना पड़ा तो क्या व्यवस्था है? रमेश भाई, गजराज जी, भूखों मरोगे
कोई व्यवस्था मेरे सामान्य की नहीं है। इसलिए हे जीव, यदि तू अपना कल्याण चाहता है, तूने भव भव में विशेषों पर दृष्टि डाली, भव भव में विशेष को देखा, लेकिन सामान्य को तूने एक भव में भी नहीं देखा। यदि अपना कल्याण करना चाहता है तो एक बार सामान्य के ऊपर दृष्टि डाल, सामान्य पर दृष्टि चली जाएगी, फिर विशेष से दृष्टि अपने आप हट जाएगी। सामान्य पर दृष्टि डालने से मेरा कल्याण होगा, विशेष से कल्याण ना आज तक किसी का हुआ है और ना भविष्य में होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। यहाँ से ग्रुप